नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 कैसा शोर। तो इस इकाई में कैसा शोर इकाई में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है और सब्जियों के संवाद द्वारा उनका विशेष परिचय भी मिलता है। तो इस पाठ से हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। देखें तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बोना यानी कि बीज को मिट्टी में रोपना, जिससे उसमें अंकुर फूटे। तो बिरजू चाचा ने क्या किया था, तो खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। दोपहर यानी कि मध्याह्न का समय था। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम करने के लिए आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब वो सो गए। तब खेत की सारी सब्जियां खिलने के लिए इकट्ठी हुई। खेत में जो सब्जियां थी वह खिलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खिलते खिलते नोक झोंक पर उतर आई। अब सारी सब्जियां इकट्ठी हुई और खिलती थी, तो खिलते खिलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक करना है यानी कि छेड़छाड़ करना है, और उसका दूसरा भी अर्थ होता है कि उग्र चर्चा करना। एक मुहावरा है। नोक झोंक करना तो उग्र चर्चा करना या छेड़छाड़ करना। तो आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ और सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। जो बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उसको आलू कहता है कि मैं बहुत भाता हूँ। और चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। आलू से क्या बनता है? चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार यानी कि स्वादिष्ट चीज़ें मुझसे ही बनती है। तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौड़ी की जान है हम। यानी कि मटर से सब्जियां भी बनती है, पुलाव भी बनता है और कचौड़ी भी बनती है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। तो वो बीच में वो आकर बोले, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। लौकी क्या बोलती है? तो लौकी से क्या बनता है? रायता, कोफ्ते और हलवा। तो लौकी कहती है कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? तो गाजर ने बात काटते हुए कहा। ऐसा लौकी बोली तो गाजर ने उसकी बात काट ली। बात काटना यानी कि बीच में बोल उठना कि हलवा तो मेरा भी बनता है। क्या? गाजर का भी हलवा बनता है और लौकी का भी हलवा बनता है। तो गाजर बोलता है कि हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। और कहता है कि मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई और बोली, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो बंद गोभी की सब्जी भी बनती है, उसका कचुम्बर भी बनता है और सलाद भी बनता है। तो मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, चुप, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? तो क्योंकि मिर्ची के बिना खाना मज़ेदार नहीं लगता, इसीलिए वो कहती है कि मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। फीकी यानी कि स्वादहीन है। मैं पतली और चुस्त हूँ। तो भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी।
अनूठा यानी कि निराला। भिंडी भी थोड़ी पीछे रहे, वह भी अपनी कोमलता और स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब सभी अपनी बात की प्रशंसा करते हो अपनी अपनी, तो करेला कैसे चुप बैठता? तो अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था कि टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। कुछ कह रहा था करेला, तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया और कहा, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि बच्चों को करेला पसंद नहीं आता। तो कहता है टमाटर करेले को कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं और मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। और क्या कहने लगा कि मेरा टमाटर का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा मीठा। तो कहता है कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनी करेले ने, तो वह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। रंग अच्छा हो, रूप अच्छा हो, उतना ही काफ़ी नहीं है, उसके गुण भी अच्छे होने चाहिए। ज्वर जैसी बीमारियां, ज्वर यानी कि बुखार जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। बुखार हो, कोई बीमार हो, उसको ठीक करने में करेला के जूस का उपयोग किया जाता है या करेले की सब्जी खाई जाती है। आखिर में कलदीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी है और सही है, और मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तो बैंगन ने क्या कहा? सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अब सलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। लिज्जतदार यानी कि स्वाद वाला होता है। और आलू, शकरकंद, फूलगोभी और भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। मनभावन यानी कि मनपसंद बनती है। और मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। उनके बिना भी रसोई अच्छी नहीं बनती। तो इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो इतने में बिरजू चाचा जाग उठे तो सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बैलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए और भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। सब अपने अपने स्थान पे चले गए और बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए।